आरसीएम की नई पहचान, यानी आरसीएम की नई नहीं बोलेंगे, आरसीएम की सही पहचान। आरसीएम प्राणगीत में जो परिकल्पना है कि पूरा देश जो है मिलजुल कर जिए, उन उस उसके लिए हमें बहुत सारे कुछ जो सामाजिक सेवा के कार्य है तो वो और बढ़ाने पड़ेंगे इसमें। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह की खबरें देखना चाहेंगे? कैसी? आरसीएम समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन। यानी आरसीएम में हम समाज सेवा की इतनी गतिविधियां शामिल करें कि पूरे देश में, क्योंकि हम सब इतने फैले हुए हैं कि हमारे जितना संगठन कौन होगा, और हम बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज को इसमें शामिल करें, हर तरह की, हर, ताकि ये एक खबर प्रसिद्ध हो। देश भर में आरसीएम के सेवकों ने बनाया ताजा रक्तदाताओं का 5 लाख का संगठन। आरसीएम सेवकों ने मिलकर लगाए 50 लाख वृक्ष। आरसीएम सेवकों ने सेहत साथी के माध्यम से लाखों लोगों को सही जीवन शैली से स्वस्थ रहने का व्यक्तिगत स्तर पर परामर्श। देश भर में आरसीएम सेवकों की हजारों की संख्या में एनजीओ सेवा कार्य में कार्यरत। यानी हम अपने अपने स्तर पर सभी साथी कुछ एनजीओ वगैरह बनाएं और समाज सेवा के कार्य करें, सब अपने अपने स्तर पर लोकल। आरसीएम ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया चमत्कारिक कार्य। आरसीएम के सेवकों ने 12 लाख बच्चियों को हाइजीन की शिक्षा दी। आरसीएम, तो इसके लिए क्या करना है? हम नॉर्मल में तो ये सारी एक्टिविटीज करेंगे ही, लेकिन आरसीएम में एक दिन को घोषित किया जा रहा है। ये आज की सबसे बड़ी घोषणा है। हर महीने की 11 तारीख हम सारा ध्यान इन सेवा कार्यों में लगाएंगे। हर महीने की 11 तारीख, और कुछ नहीं करेंगे, बस इस सेवा के सारे कार्य करेंगे, इन्हीं को सीखेंगे, इन्हीं को जानेंगे, इन्हीं को फैलाएंगे, इन्हीं की बात करेंगे, और बढ़ चढ़कर करेंगे जबरदस्त रूप से। और ये आरसीएम सेवा दिवस जो है ये भी फेमस हो जाएगा और आरसीएम भी इस रूप में जाना जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी साथियों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हर महीने की 11 तारीख के कार्यक्रम। ब्लड हेल्पलाइन, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जिनके स्वयं के करने, और टीम के साथियों के, एसोसिएट बायर के अलावा अन्य साथियों का भी रजिस्ट्रेशन अपनी लॉगिन आईडी से करवा सकते हैं। तो अन्य के भी करवा सकते हैं, जो ज्वाइन नहीं है उनके भी अपनी लॉगिन आईडी में जाकर उनके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम उस दिन करेंगे। नॉर्मल भी करते रहेंगे पर उस दिन विशेष करेंगे। वृक्ष वृद्धि अभियान, तो जहाँ सीजन साथ दे रहा हो वहाँ 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेहत साथी में उन साथियों का रजिस्ट्रेशन करवा कर और पुराने साथियों का फॉलोअप करना है। हाइजीन कैंप, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप के लिए तारीखें निश्चित करना और पुराने का फॉलोअप लेना। आरसीएम गुरुकुल, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का फॉलोअप करना और वीडियो की लिंक भेजना। आरसीएम गुरुकुल भी एक सोशल एक्टिविटी है। अन्य गतिविधियाँ, ये तो है ही जो हम कॉमनली जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर इतने में नहीं रुकना है, इसको और व्यापक बनाना है। आपके आसपास अन्य सामाजिक गतिविधियों की प्लानिंग करें। उसके लिए आप वर्तमान कार्य संस्थाओं में भी शामिल हो सकते हैं या नए एनजीओ भी बना सकते हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे। और सेवा जीवन में जरूर होनी चाहिए, कहीं कहीं कुछ सेवा के कार्य जीवन में रखने ही रखने हैं, इसके खाली नहीं रहना। फोकस, हर माह की ये दिन इन्हीं गतिविधियों के लिए निर्धारित कर लें। मीटिंग आदि में भी यही विषय रहे। मीटिंग भी करनी तो इन्हीं के लिए करनी है और किसी के लिए नहीं करनी। महीने के शेष दिनों में भी कार्य जारी रखना है। बस बाकी दिनों जारी रखना है नॉर्मली, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाकी दिन तो बात ही नहीं करनी। वो रूटीन में जो होता है उतना करना ही है, पर 11 तारीख को उस पर इतना करना है कि वो बाकी दिन भी कुछ अच्छा काम होने लग जाए। आरसीएम सेवा दिवस की घोषणा है। इससे क्या होगा? इससे आरसीएम सेवा कार्य के रूप में जाना भी जाएगा और हम इतनी बड़ी सेवा करके हमको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सेवा तो सेवा ही है, सेवा में ज्यादा लाभ नहीं देखना है। लाभ देखते तो सेवा का लाभ कम हो जाता है, पर इसके लाभ बहुत अद्भुत लाभ होंगे। वो आप छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। सेवा करने वालों को कभी जिंदगी में कुछ भी देखना सोचना नहीं पड़ता है, उनके सब कार्य ऊपर वाला ही संपन्न करता है। तो जिंदगी में सेवा को पूरी तरह से भर ले। दूसरी जो घोषणा है वो है आरसीएम बताने का जो तरीका है। अभी अपन ने काफी समय से एक नया तरीका डेवलप किया है, आरसीएम अभियान प्रचार का नया तरीका, और उसका बहुत ही बढ़िया परिणाम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार परिणाम आ रहे हैं। जिन साथियों ने उसको इस्तेमाल किया सीख कर, वो तो बहुत बेहतरीन काम कर पा रहे हैं। तो
आज की घोषणा ये है कि हम इस जनवरी माह को उस नए तरीके पे विशेष फोकस करते हुए ज्वाइनिंग फोकस मंथ की घोषणा करते हैं। इस महीने सभी साथी उस तरीके को अच्छी तरह से सीखेंगे, उसके आधार पर प्रोजेक्ट बनाएंगे और बड़ी संख्या में ज्वाइनिंगों के टारगेट लेंगे। सभी साथी, पूरा देश ऊपर से नीचे सभी इसी विषय पे काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हम अपना परिवार बढ़ा पाएंगे और ज्यादा सेवा कार्य कर पाएंगे। सेवा का विस्तार होगा और हमारा अभियान का भी विस्तार होगा, तो दोनों कार्य एक साथ होंगे। क्योंकि सेवा के बड़े जब टारगेट लेने हैं तो संख्या तो चाहिए ना, संख्या चाहिए। तो और हमें बस एक ही चीज पे कार्य करना है कि हम उस नए तरीके को अच्छे से प्रैक्टिस में लाएं। वो जो एक बात है समझने की कि आरसीएम का जो सिस्टम है वो हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए उपयुक्त है, हर एक के लिए। ऐसा नहीं कि किसी जरूरतमंद के लिए ही है। जो संपन्न है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये, कई मायनों में। जैसे स्वास्थ्य सबको चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी सबको चाहिए, सेवा सबको करनी होती है, सामाजिक दायरा सबका होता है। तो ये हर एक के लिए उपयुक्त है, परंतु बताने का तरीका वैसा होना चाहिए कि हम उस बात को वैसा रख सकें। यानी हर एक की जरूरत को पूरा करने वाला सिस्टम हमारे पास मौजूद है, दुनिया के लोग हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारा जो बताने का तरीका है उसको हमें ऐसा प्रभावशाली बनाना है कि हमें कोई ना कहे ही नहीं। ना क्यों कहना, हम कुछ मांग थोड़ी रहे, हम कुछ ले थोड़ी रहे, हम तो मदद कर रहे हैं। जिसको भी बता रहे हैं उसकी मदद कर रहे हैं। तो वो मदद का भाव रहना चाहिए, वो मदद की बात रहनी चाहिए। और क्या बताना पहले जरूरी है और क्या बाद में बताना है, इसका एक सिस्टम ठीक करना है। तो हम सभी साथी इस नए तरीके को अच्छी तरह से सीखते हुए ज्वाइनिंग मंथ बनाएंगे, इस स्पेशल ज्वाइनिंग, मतलब बहुत बड़ी संख्या में कैसे काम कर सके, ताकि 2024 की शुरुआत हमारी अद्भुत शुरुआत हो। तब कह सकते हैं कि हम नववर्ष मंगलमय हो। शब्दों को सार्थक भी तो करना है। तो ये दूसरी घोषणा है कि 2024 की दूसरी घोषणा, अभियान प्रचार के नए तरीके को हम सब साथी सीखते सिखाते अभ्यास में लाते हुए, ऐसा भी नहीं केवल सीखते सिखाते रहे, उस पर काम भी तत्काल शुरू कर देंगे। और 2024 को जनवरी 2024 को ज्वाइनिंग फोकस मंथ बनाएंगे। और फोकस का मतलब ये होता है कि हम बड़ी संख्या में कार्य करेंगे और अभी से शुरू हो जाएंगे, एक मिनट भी खराब नहीं करेंगे। इसीलिए हम सब सीनियर साथियों ने मिलकर ये तय किया कि 2024 की सुबह सुबह ही घोषणा हो जानी चाहिए, ताकि एक मिनट भी खराब नहीं हो। अगर 2 तारीख को करेंगे तो एक दिन तो चला गया ना, और एक दिन तो बहुत ज्यादा होता है। हमें बहुत बड़ा करना है इस बार, ऐसा अद्भुत विचित्र करना है कि सारे रिकॉर्ड अब तक के टूट जाए। इसलिए एक एक मिनट को काम में लेना है, गति बढ़ानी है, गति बढ़ानी है, बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं। आरसीएम में सारे विषय, आरसीएम गुरुकुल में सारे विषय यहाँ पर हम चर्चा में लेते हैं। सभी साथी अगर आरसीएम गुरुकुल में आते रहेंगे तो इन सारे विषयों पे आपको अच्छी तरह से और हम सिखा पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे और हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। थोड़ा सा इस पे काम करने के लिए इसके जो बारीक बिंदु है वो हम आज का आज तो नहीं सीख सकते हैं, पर आपको प्रतिदिन अगर यहाँ आएंगे तो आप निश्चित तौर पे बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। तो ये दूसरी घोषणा मैंने आपको बताई है। बहुत सारी चीजें इसमें हम ध्यान रखेंगे। हम सब अपनी ओनरशिप में, अपनी मालकियत में, कि मुझे दिखाना है, मैं खुद दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसा विचित्र करूंगा जो पूरे हिंदुस्तान में जिक्र करने के लायक हो। ऐसा एक ख्याल लाकर और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग, फिर उसकी क्या क्या जरूरतें होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या सीखना है, क्या अभ्यास करना है, कैसे साथियों को साथ में लेना है, वो सब करके। और जब कोई विषय लिया गया है ना, तो हमको सबको उस विषय पे एक थोड़ा सा क्या बोलेंगे, दिमाग में वो तो लाना पड़ेगा कि जो एक ईज होती है ना दिमाग में, जो आसानी जो होती है उसको हटाना पड़ेगा, और एक थोड़ा सा अपने को उस कठिनाई में डालना पड़ेगा कि हम इतना बड़ा टारगेट को करना है। तो जब कठिनाई में डालते हैं ना तो फिर चीजें आसान होने लगती है। ये खिलाड़ी क्या करता है, खिलाड़ी जब हार्ड प्रैक्टिस करता है तो वो जीतने की ओर बढ़ता है। तो हम भी थोड़ा सा अगर इजी रहेंगे, सामान्य रहेंगे, तो हमारा विकास नहीं होगा। लेकिन हम अगर थोड़ा सा अपने ऊपर वजन डालेंगे कि नहीं, इसके लिए जो करना है उन चीजों के प्रति मैं गंभीर हो जाता हूँ,